इसको रोकने में पुलिस का 100% योगदान है। अगर आप अवैध तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस करोगे तो आप खुद तो बचोगे, समाज को भी बचा सकते हो। We should spread information to common people about drug abusing and its side effects. दोस्तों ने खुशी में पैग पकड़ाया, नशे का आदी मुझे बनाया, अंधेरा बेबसी साथ लाया। इस तरह से नशे की लत लगी हुई है कि वो सोचते हैं कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। अपने आत्म शक्ति से इस नशे से मुक्ति पा सकता है। कि अगर कोई आपका साथी, आपका सज्जन या आपका कोई रिश्तेदार कोई नशा करता है, नशा कर रहा है, तो आप लोगों का या जो नहीं करता है उस बंदे का फ़र्ज़ बनता है, उस आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरे को अवेयर करे, दूसरे को बचाए। कुछ लोग लगे हुए इसमें दिन रात, उनको तो पैसा मिल रहा है लेकिन वो लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस इसमें लगी हुई है। जैसे हमने आज ये प्रोग्राम किया तो इसका मकसद ही यही है कि इसको हम कैसे कम करें और कैसे अवेयरनेस हम सोसाइटी में लाएं आपके जरिए, क्योंकि एक बंदा 10 बंदों को अवेयर करेगा, ये मैसेज भेजेगा तो काफ़ी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। नशा प्राचीन काल में भी था, लेकिन प्राचीन काल में जो नशा करते थे उस नशे में और अभी जो युवा पीढ़ी विशेषकर जो नशा कर रही है इसमें बड़ा अंतर है। ये जानलेवा नशा हो चुका है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और नुकसान हो रहा है कि युवा पीढ़ी के लोग आत्महत्या कर रहे हैं और बहुत से की जानें चली गई हैं, बड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं और बहुतों ने घर छोड़ दिया है, माँ बाप के भी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि इस सामाजिक बीमारी से बचा जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जागरूकता अभियान चला करके जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि इस नशे से बचिए, ड्रग अब्यूज़ से बचिए और जितना हो सके अपने सके संबंधियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को इस नशे से बचाएं, क्योंकि पुलिस वाले आदर्श होते हैं, श्रेष्ठता के प्रतीक होते हैं पुलिस वाले। उनका अनुशासन भी बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया होता है। वे सीखे हुए होते हैं और जनता समझती है और जनता ने उनको मान्यता दे रखी है कि वो बहुत ही बढ़िया है और मर्यादा को लांघते नहीं है पुलिस वाले। तो ऐसे में उनको चाहिए कि जब भी समाज में जाना है, जनता की सेवा करनी है तो नशा ना करें, अपने आप को संयम में रखें और अपनी इंद्रियों को काबू में रखें। यदि कोई एडिक्ट हो भी चुका है और यदि किसी को ऐसी आदत नशे की पड़ भी चुकी है तो हमारे ड्रग डिएडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं और वहां पे जाकर के इलाज करवाया जा सकता है और इस नशे से बचा जा सकता है। अगर आप में दृढ़ संकल्प है तो मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है नशे से बचना, और जो नहीं आदी हुए हैं नशे के उनके लिए तो बचना बहुत आसान है। कुसंगति से बचें, बच्चों को भी कुसंगति से बचाएं और ये बड़ा आवश्यक है कि आपके बच्चे अगर घर छोड़ करके बाहर पढ़ रहे हैं तो ये पता करते रहिए कि कैसी उनकी संगति है। चेष्टा जब तक नहीं होगी, हमारे कोई गोल नहीं होंगे, हमारी कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे लाइफ के, तो तब तक हम कहीं भी किसी भी दिशा में भटक सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी खाता है, जो पीता है, वह बहुत बढ़िया तरीके का हो और बहुत बढ़िया चीज़ें खाई जाएं, अपनाई जाएं, बहुत अच्छी चीज़ों का सेवन किया जाए और हमेशा दूसरों को भी अच्छी चीज़ें अर्पित की जाएं। जो जागरूक लोग हैं, जिन लोगों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस नशे की लत से बचें, ये अच्छा नहीं है, दूसरों को भी बचाएं, जागरूकता फैलाएं। ये बड़ी पुण्य की बात होगी और बड़ी भले की बात होगी और इससे सबका कल्याण होगा।